आज एक और लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नीफिकेशन और मिरर फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैंने ऑलरेडी एक 20 से 25 मिनट का एक लेक्चर बनाया हुआ था जहां पे मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ था मैग्नीफिकेशन और मिरर फॉर्मूला पे। ये आप लोग कहने पे पार्ट 2 लेके आ रहे हैं जहां पे फिर से एक बार क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं मैग्नीफिकेशन और मिरर फॉर्मूला के ऊपर। कुछ नए बच्चे भी होंगे इसलिए हम यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे फॉर्मूला से, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कराएंगे, बस 2 मिनट लगेगा रिवीजन करने वाले मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 2 फॉर्मूले हैं जहां हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आज। एक होगा मिरर फॉर्मूला और एक होगा मैग्नीफिकेशन। इन दोनों को टॉपिक को लेकर के ही चलने वाले हैं, ठीक है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम लिखते हैं 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब f क्या होता है, f को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। f होता है फोकल लेंथ। इसी बारे में यहाँ पे जानते हैं थोड़ी थोड़ी चीजें जो आप लोग को याद रखनी है, ठीक है। कि फोकल लेंथ जो होता है कॉन्वेक्स और कॉन्केव के लिए पॉजिटिव किसके लिए होगा, किसके लिए निगेटिव होगा। और ये जो वैल्यू बता रहे हैं कि हमेशा काम ही देगा, ठीक है। क्योंकि हर एक क्वेश्चन में फोकल लेंथ पॉजिटिव और नेगेटिव तो याद ही रखना पड़ता है कि कब पॉजिटिव लेना है और कब निगेटिव लेना है, ठीक है। अगर दिया गया है कॉन्केव मिरर, क्या बोला गया है, कॉन्केव मिरर, तो वहां पर फोकल लेंथ कैसा होगा, निगेटिव होगा, किसके लिए, कॉन्केव के लिए। और अगर दिया गया है कॉन्वेक्स मिरर, आज सिर्फ मिरर के फॉर्मूले क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। कॉन्वेक्स अगर मिरर दिया गया है तो यहाँ पर फोकल लेंथ कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये हो गया फोकल लेंथ को लेकर के बातें। और बात करें यू मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो कि कैसा होगा, निगेटिव होगा, ऑलवेज निगेटिव, ठीक है। ये कैसा होगा, निगेटिव होगा हमेशा। अगर बात करें वी, तो वी क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी, मतलब पीछे बनेगी, और इरेक्ट मतलब सीधी बनेगी, ठीक है। अगर v निगेटिव आ रहा है इसका मतलब रियल होगी, मतलब सामने बनेगी, और इन्वर्टेड होगी, ठीक है। ये आप लोग को बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। वर्चुअल इरेक्ट, रियल इन्वर्टेड कब होगा, वी पॉजिटिव और वी निगेटिव बता दिया, फोकल लेंथ के बारे में होगा, ठीक है। अब आते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, -v/u। एक और इसका फॉर्मूला होता है, वो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। hi/ho बोल दो ना, ज्यादा बेस्ट है। यहाँ पे याद रखना आप लोग को, कंफ्यूजन कहाँ पे होती है, यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा और यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा, ठीक है। फोकल लेंथ के फॉर्मूले में ये जो लिखते हैं ना, इसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, ठीक है। और ये क्या हो गया, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, ठीक है। क्या होता है, -v/u, या फिर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैग्नीफिकेशन मैंने कहा इज ग्रेटर देन 1, अगर मैग्नीफिकेशन 1 से ज्यादा है, 1 से ग्रेटर है, तो हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो ज्यादा होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कंपैरिजन में। अगर मैग्नीफिकेशन 1 के इक्वल है तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। अगर मैग्नीफिकेशन 1 से कम है तो यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू इमेज। ये आप लोग को याद रखना है। एक और पॉइंट ना, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है। मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव है मतलब इमेज कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। अच्छा, आप लोग इन्वर्टेड का मतलब समझ गए ना, इसको बोलते हैं इरेक्ट, मतलब अगर सीधा बना हुआ, ठीक है। अगर इस तरीके से उल्टा बना हुआ इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। इन्वर्टेड जहां पे रहेगा वर्ड, वहां पे आप लोग रखना निगेटिव याद। क्या याद रखोगे, इन्वर्टेड का मतलब जहां पे रहेगा निगेटिव याद रखना। तो जब इन्वर्टेड इमेज बनती है तो मैग्नीफिकेशन निगेटिव होता है, और जहां पे रियल रहता है वहां पे इन्वर्टेड, मतलब रियल इन्वर्टेड एक साथ रहता है, वर्चुअल इरेक्ट एक साथ रहता है। इरेक्ट मतलब होता है सीधा, वहां पे मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा। इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा, यहाँ पर मैग्नीफिकेशन निगेटिव होगा, ठीक है। लिख देते ना इस चीज को। मैग्नीफिकेशन नेगेटिव कब होगा, जब इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी। और मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव कब बोलेंगे, जब इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होगी। कैसी होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। याद रहेगा सब चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बार अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया, इतना पॉइंट, इसके बाहर कुछ आना ही नहीं है। अगर ये अच्छे से आ गया तो आप लोग मिरर फॉर्मूला, ठीक है, और मैग्नीफिकेशन पे चाहे जितना भी अच्छा क्वेश्चन आ जाए आसानी से कर सकते हो। बाकी हम क्वेश्चन तो लिख के लाए हुए हैं ना, ये क्वेश्चन देखो लिख के लाए, कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर क्वेश्चन है, वो बताएंगे कैसे सॉल्व करना है। लेकिन चाहे तो आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और याद रखो, ये फॉर्मूले पर देख लो कि ये वैल्यू याद होनी ही चाहिए कि कब वैल्यू क्या निगेटिव होगी और क्या पॉजिटिव होगी। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन रफ करते हैं इसको, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं आ रहा था उनको समझ में आ गया होगा, जिनको आ रहा था उनका रिविजन भी हो जाएगा इससे, ठीक है। क्वेश्चन पहला क्या है, द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ
पहली बात तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहचानो मिरर कौन सा है। हमने कैसे पहचाना, देखा पढ़ा क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा है कॉन्वेक्स मिरर, हमने इसको हाईलाइट कर लिया, ठीक है। इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 0.3 मीटर, तो मतलब मेरे पास यहाँ पे फोकल लेंथ कितना है, 0.3 मीटर दे रखा गया है, ठीक है। चीजों को लिखते चलेंगे। और है ये कॉन्वेक्स मिरर, अभी मैंने लिखा था कॉन्वेक्स मिरर के लिए, चाहे तो आप लोग लिखे होगे तो पीछे पेज देख लो कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, ठीक है, इसको मैंने प्लस में लिखा हुआ है। और इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ इतना इज क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ध्यान समझना इस चीज को। अच्छा क्वेश्चन है, इमेज जो बन रही है वो क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट है, मतलब कि लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यही हुआ ना, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू की बात की जा रही है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब यू क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। चलो ये इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है। एक काम करते हैं, मुझे दिया है फोकल लेंथ और मुझसे यू पूछा गया है, तो लगेगा यहाँ पे मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। हमने ये फॉर्मूला ऐसे लिख दिया, गिवन लिखने के बाद मैंने फॉर्मूला ऐसे लिख दिया। अब मेरे पास फोकल लेंथ है 0.3, ठीक है, u मुझे नहीं पता है, मुझे v भी नहीं पता है, तो ये इंफॉर्मेशन इसीलिए दिया हुआ ताकि आप लोग यहाँ से v को निकाल सको और यहाँ पे रख दो, जिससे तुमको f पता रहेगा, v पता रहेगा, तो u आसानी से निकल जाएगा। अब इसको निकाले कैसे, तो एक हाइट ऑफ इमेज दी है, वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, रिलेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन से आएगा। कैसे, क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वहां से करेंगे ना। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला दो होता है, एक होता है -v/u और एक क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ध्यान समझना, मैग्निफिकेशन बताता है कि इमेज ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी है, इमेज ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी है। तो देखो कितना है, 1/4 टाइम, देखना मैग्निफिकेशन 1/4 आएगा। ये आप लोग कब देख के कर पाओगे, जब थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, आप लोग को देख के ही लग जाएगा कि मैग्निफिकेशन 1/4 आने वाला है। देखो हम सॉल्व करके दिखा भी देते हैं। मैग्निफिकेशन मैंने लिखा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज कितनी है, ho/4, ये कितना है, ho/4 है, इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कट गया, तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया, 1/4 आ गया, ठीक, इसी की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या लिख दोगे, 1/4 लिख दोगे, ठीक है। लेकिन मुझसे मैग्निफिकेशन मुझे v निकालना है, तो ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है ये वाला -v/u, तो हम लोग 1/4 को इक्वल्स टू कर देंगे -v/u को, तो इसको इधर भेज दो, ये हो जाएगा u/4, यहाँ माइनस लगा हुआ है, इधर जा जाएगा माइनस, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का u/4, ये v की वैल्यु निकल के आ गई, यहाँ पे रख दो। 1/4 कितना है, 0.3 इक्वल्स टू 1/v कितना है, u/4, माइनस का लगा है ना साइन, तो माइनस का साइन लगा दिए, और प्लस 1/u। अब इसको करते हैं सॉल्व। अच्छा यहाँ पे देखना, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो वही सेम लिख देते हैं ना, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना 6/7 में रहता है सब चीजें। 0.3 हो गया इक्वल्स टू, बाकी अगर आप लोगों को दिक्कत होती है ना इसमें भी, तो बेसिक भी बहुत कराने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4 और प्लस 1 अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, ठीक है। तो 1/0.3 इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस होता है, साइन माइनस का आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3/u, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर करेंगे, तो u इक्वल्स कितना हो जाएगा, 3 3 9, तो जाएगा ये 0.9 आ जाएगा। साइन कैसा रहेगा, निगेटिव का साइन रहेगा, u, और याद रखो u निगेटिव में आता ही है, नहीं आ रहा तो दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो u कितना आ गया, 0.9 आ गया, वो भी माइनस का साइन, ठीक है। देख लो आप लोग, कहीं दिक्कत हो तो बताओ मुझे। क्या देखो, कॉन्वेक्स में मैंने पहचाना, मैंने गिवन इंफॉर्मेशन लिखी, फोकल लेंथ, हाइट ऑफ इमेज और ये रिलेशन लिख दिया, ठीक है। फिर से बताते हैं, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि इमेज ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी है, यहाँ पे बोला गया तो 1/4 टाइम है, तो सीधे मैग्निफिकेशन 1/4 लिख दो, नहीं लिख रहे कोई बात नहीं, हम फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे, उससे सॉल्व कर लिए 1/4 आ गया। अब हमने लिखा ये मिरर फॉर्मूला है, ये कौन सा फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला है, वो लगा दिया और यहाँ से क्या निकाल दिया, u की वैल्यू निकाल दी, कितना आ गया, निगेटिव का, माइनस का 0.9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पे कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, और क्वेश्चन की पहले लाइन बोला गया है हाउ फार, कितना दूर रहेगा ऑब्जेक्ट, मीन्स मुझसे यहाँ पूछा गया है u की, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा गया है कि क्या होगा, और कॉनकेव मिरर है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा गया है 0.36 मीटर, ठीक है। रेडियस कितनी दी गई है, r दे रखा गया है 0.36 मीटर दे रखा गया है। फॉर्म एंड रियल इमेज, कैसी इमेज बन रही है, रियल इमेज बन रही है, 1/9 ऑफ इट्स साइज, मीन्स अब डायरेक्टली कर लेते हैं कि मैग्निफिकेशन 1/9 दे रखा गया है, मैग्निफिकेशन 1/9,
अब लगाते हैं साइन, ठीक है। देखो यहाँ पे ये r नेगेटिव होगा क्योंकि कॉन्केव के लिए r और फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, इसका हाफ कर दो 0.36/2, कितना हो जाएगा ये 0.18 हो जाएगा। और ये निगेटिव में है, क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ कॉन्केव का निगेटिव में होता है। और बोला गया रियल इमेज, हमने क्या बोला था, अगर रियल इमेज है मतलब रियल और इन्वर्टेड एक साथ होता है तो मैग्निफिकेशन निगेटिव आएगा। तो रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन निगेटिव होता है, तो मैग्निफिकेशन कितना आएगा, -1/9 आएगा, ठीक है। तो यू निकालना है, मिरर फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा नो डाउट, लेकिन यहाँ पे मुझे पहले v निकालना पड़ेगा, ठीक है, इसका यूज करके। तो मैग्निफिकेशन इक्वल्स हो जाएगा -v/u इक्वल्स टू -1/9, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो मुझे क्या निकालना था, v है और ये u है, मुझे v निकालना है, v इक्वल्स क्या हो जाएगा u/9। अब करते हैं सॉल्व, लगाते हैं मिरर फॉर्मूला और आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना मैग्निफिकेशन से रिलेट कैसे किए, ठीक है। ये हो जाएगा 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ कितना आ गया 0.18, माइनस साइन रहेगा ना यहाँ पे, निगेटिव का साइन यहाँ पे लगा रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है। इक्वल्स टू 1/v कितना है u/9 हो गया ये, प्लस 1/u। सॉल्व कर दो इसको, 9 + 1 कितना हो जाएगा 10/u हो जाएगा ये। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/0.18 इक्वल्स टू 10/u हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, निगेटिव में रहेगा ये, ठीक है। u इक्वल्स आ जाएगा माइनस का 1.8 मीटर, मीटर है सेंटीमीटर, मीटर है ना, तो 0.18 हो गया, मल्टीप्लाई कर 10 से, तो क्या आ गया हमारी u की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1.8 मीटर। और u हमारा कैसा आता है, निगेटिव ही आता है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन था, बस आप लोग की गलती है कहाँ होती, आप लोग जब यहाँ पे देखोगे नहीं कि रियल इमेज है, आप लोग मैग्निफिकेशन को पॉजिटिव ले लोगे तो आंसर यहाँ पे गलत हो जाएगा। ध्यान देना है, इमेज रियल, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन दिया है, अगर खासकर छोटा क्वेश्चन में देखना होता है कि इंपॉर्टेंट लाइन क्या क्या है। यहाँ पे देखो क्या था कि आप लोग को देखना था कि ये रियल इमेज है और रियल इमेज का मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है, यही रीजन है u की वैल्यू कितनी आ गई, नेगेटिव में आ गई 1.8 मीटर। ये आप लोग को अच्छे से याद रखना है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस और सीरीज आएंगी, वहां पे हम लोग कराएंगे और आप लोग को बताना है कि आप लोग को सीरीज कैसी लग रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अगर कहीं कोई डाउट है तो आराम से आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, या फिर किसी नए वीडियो के लेक्चर बनाएंगे उसमें हम बता देंगे। अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो एक्सप्लेन कर देंगे कैसे सॉल्व करना है। बाकी अप्रोच यही रहेगा, एक बार फॉर्मूला आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लो, देख लो नेगेटिव पॉजिटिव साइन कब लगता है, बाकी तो फिर सिंपल मैथ से सॉल्व करके आंसर आ जाता है।